गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत आनंद आता है सुबह सुबह आप लोगों के साथ बैठ के भागवत कथा को पठन पाठन करने में। और ये जो भागवत कथा का पठन पाठन है, ये कह सकते हैं प्रातः काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये
भागवत कथा हमारे जीवन के लिए वो दवा है, जैसे कोई किसी व्यक्ति को अगर बीपी हो, शुगर हो, तो उसको नियमित एक दवाई लेनी पड़ती है। वैसे ही जो व्यक्ति इस धरातल में आए हैं वो सब बीमार हैं, और बीमार होने की वजह से क्या है कि उनको कुछ ना कुछ चाहिए, है ना, कोई दवाई चाहिए। अब हम क्या है, बीमार हैं लेकिन हम दवा से दूर भागते हैं। कई लोग हैं जो भागवत कथा से दूर भागते हैं। तो जो भागवत कथा से दूर भागते हैं उनको क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि वो भागवत कथा से दूर ना भागें। उनको क्या करना चाहिए, भागवत कथा लेना चाहिए, क्योंकि ये वही दवा है जो हमें इस बीमारी से मुक्त करेगी, इस जगह जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर लेकर जाएगी। अन्यथा इसके अलावा कोई दूसरी दवा नहीं है, और ये दवा मुफ्त में बट रही है। जब कोई दवा मुफ्त में बटे ना, उसको ले लेना चाहिए। दो चीज़ें होती हैं, कई लोग मुफ्त के चक्कर में चले भी जाते हैं, जैसे कई सरकारें मुफ्त के चक्कर में बन जाती हैं, और कई लोग मुफ्त के चक्कर में सोचते हैं अरे बेकार चीज़ है। तो जिनको लगे मुफ्त में बेकार लग रहा है वो पैसे दे के रह लो, वो पैसे भगवान की सेवा में लगा देंगे गौ या गोविंद की सेवा में लगा देंगे। लेकिन क्या है, इन सेवाओं को, ये जो कथाएं चल रही हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए दवाएं हैं। इन दवाओं को जो त्याग देता है ना, वो इस जन्म मृत्यु के बीमारी में पड़ा रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 बीमारियां हैं जिनमें वो फंसा रहेगा। इन बीमारियों से मुक्त होने की यही एक दवा है। तो आप सब लोग बहुत महान परम वैष्णव हैं जो इन दवाओं को नियमित रूप से ले रहे हैं, और इन दवाओं को नियमित रूप से लेने के कारण आप लोग अंदर से बिल्कुल शुद्ध होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल आपके जो हृदय का जो दर्पण का मार्जन है इतना अच्छा हो रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको अपना सेल्फ रियलाइजेशन कि आप कौन है ये पता चल जाएगा, और जैसे ही पता चलेगा हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं। तो अभी हम लोग भागवत कथा में आगे बढ़ते हैं। तो जो है क्या है, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग 31 श्लोक तक कर लिए थे। आज हम लोग 32वां श्लोक देखने वाले हैं। इसको मेरे साथ गुनगुनाइए। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 श्लोक खत्म करें। 5 श्लोकों को समझ लें अच्छे से। कच्चिद्दुधः स्वस्तनमिव आस्ते श्वफल के पुत्रो भगवत प्रपन्नः यह कृष्ण पादांगित मार्ग पांसुष वचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्य। एक ये सुर है इन श्लोकों को पढ़ने के लिए। दूसरा सुर क्या है, कच्चिद्वधा स्वस्त्यनमीव आस्ते स्वफल के पुत्रो भगवत प्रपन्नः यह कृष्ण पादांगित मार्ग पांसुष वचेष्टता प्रेम विभिन्न धैर्य। आपको जो पसंद है कर लीजिए। और भी सुर है, कच्चित द्वधा स्वस्थ नमीव आस्ते। तो ऐसे करके आप कैसे एक एक शब्द को कर करके आप कितना भी अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। कच्चित मतलब क्या, बुधा अत्यंत विद्वान। विदुर जी पूछ रहे हैं ना, विदुर जी पूछ रहे हैं कि जो है अरे जो कच्चित क्या, बुधा अत्यंत विद्वान, स्वस्थ ठीक से, अनमीव त्रुटि रहित, आस्ते है शफल पुत्र, शफल का पुत्र अक्रूर, भगवत भगवान के, प्रपन्न शरणागत, यह वह जो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण पाद अंकित चरण चिन्हों से शोभित, मार्ग रास्ता पांसुषु धूल में अचेष्टत प्रकट किया, प्रेम विभिन्न दिव्य प्रेम में निमग्न, धैर्य मानसिक संतुलन। कहते हैं कि कृपया मुझे बताएं कि शफल के पुत्र अक्रूर ठीक से तो हैं, है ना। यानी किसके लिए पूछ रहे हैं, अक्रूर के लिए। तो देखिए इधर पिता का नाम भी बोला गया, शफल के पुत्र, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि किसके बारे में बात हो रही, अक्रूर के बारे में बात हो रही। तो शफल के पुत्र अक्रूर ठीक से तो हैं, वह भगवान का शरणागत एक दोष रहित आत्मा है। इनको ये पता है कि अक्रूर कौन है। उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव से अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान कृष्ण के पद चिन्ह अंकित थे। बताएंगे हम आपको भी क्या था ये, किस बारे में बात हो रही है। लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए अक्रूर कौन है ना। जानना चाहते हैं अक्रूर कौन है? देखिए कहा जाता है अक्रूर जी जो है भगवान के काका लगते थे, है ना। वो जो है वसुदेव जी के भाई बताए जा रहे हैं उनको। कहते हैं कि वसुदेव जी के भाई हैं और कहते हैं
इनकी माता का नाम क्या था? गांधिनी, और पिता का नाम शफल्क था, है ना। तो गांधिनी माता का नाम था, इसलिए इनको गांधिनी नंदन भी बोलते हैं, या शफल्क भी बोलते हैं, है ना। अक्रूर की पत्नी भी थी एक, उनका नाम उग्रसेना था। तो अक्रूर जी जो है कहाँ पर थे पता है? कंस के पिता के, है ना, जो उग्रसेन, उस समय जब उग्रसेन राजा थे तो एक दरबारी के रूप में रहा करते थे ये। लेकिन कंस ने क्या किया, जब वो बड़ा हुआ तो अपने पिता को ही बंदी बना दिया। जब उनको बंदी बना दिया तो खुद राज करने लगा। तो अक्रूर जी जो है बहुत, जैसे जैसे उनके पहले जो शक्तियाँ थी कि ऐसा करो वैसा करो, सब कमज़ोर पड़ गई उनकी शक्तियाँ। और लेकिन उनको ये पता था कि अगर अभी वो यहाँ से भाग गए तो क्या होगा, वो उग्रसेन को कभी छुड़ा नहीं पाएंगे। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो भागे नहीं, वहीं आराम से, बस क्या हुआ, जो उग्रसेन के जो समर्थक थे ना, उनको वो गोल समेटने लगे कि सब लोग मिल जाएं ताकि। और जो है ये भी आपको पता है होगा कि जो है वही अक्रूर जी हैं जो भगवान को लेने के लिए कब आए थे, निमंत्रण देने के लिए। जब नारद मुनि देखा कि बड़े आराम से सब कुछ चल रहा है, तो नारद मुनि ने सोचा कि अरे इतने आराम से अगर ये चलने में लगा हुआ है तो कुछ तो गड़बड़ करनी चाहिए। वो कंस के पास गए कि तुम्हें पता है ये जो बलराम है ना, ये रोहिणी का पुत्र है, और ये कृष्ण है ना, ये देवकी का पुत्र है। कृष्ण जो है देवकी नंदन है और बलराम है रोहिणी का पुत्र, और कृष्ण वही है जो तुम्हारा वध करने वाला है। पता है कि नहीं पता? उसको जल्दी से कुछ ना कुछ करो गड़बड़। तो नारद जी की बात सुनकर के कंस ने बोला क्या करें यार। तो उन्होंने तुरंत अक्रूर जी को बुलाया, कहते हैं देखो हम यहाँ बहुत बड़ा पार्टी करने वाले हैं, है ना, एक जो है एक समारोह करेंगे, उसमें जरा इनको कृष्ण और बलराम को बुला के लेके आओ वहाँ से। तो अक्रूर जी को पता तो था कि किस लिए जो है किस लिए बुलाया कंस ने, लेकिन तब भी वो लेने गए। जब वो वहाँ पे लेने गए तो कृष्णा को जैसे उन्होंने देखा, क्या देखा, क्या कि उन्होंने जब देखा कि भगवान के छोटे छोटे जो पैर हैं ना, वो पैर बने हैं, नंदगांव में पैर बने हुए थे, और जो पैर बने थे उस पैरों को देख करके पश्चिम देख कर समझ गए तो भगवान कृष्ण के पैर हैं, क्योंकि लगातार नियमित तो भगवान कृष्ण के विचारते रहते थे। तो जो है वो तुरंत अपने रथ से कूद गए और उसी में पैरों में लौटने लगे। वो ये भाव होते हैं भगवान के भक्तों के, है ना। और बिल्कुल लौटने लगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके लोग बहुत आनंद लेने लगे, रोने लगे और लौटने लगे उसी ऊपर, हाँ कृष्ण करके। बिल्कुल उनको लगा उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। हम जब जाते हैं वृंदावन या ब्रज जाते हैं तो हमारे अंदर हृदय में भाव होता है कि जाते जाते पहले भूख लगाइए, क्या खाया जाए। इसलिए कहा जाता है जब वहाँ जाएं तो एक दिन कुछ ना खाएं या फलाहारी रहना चाहिए। तो जो है वहाँ जाते ही जाते हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर क्या भाव पैदा होते हैं कि इधर जो है घूम लें, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें, ये भी ख़त्म कर लें, वो भी ख़त्म कर लें। हमारा भाव जो होना चाहिए भगवान के लिए वो कैसा होना चाहिए कि बस भगवान के एक बार दर्शन करने को मिल जाए, और भगवान के दर्शनों में अगर एक आंसू बह जाए कि बस बहुत दिनों बाद मिले हो कन्हैया, इतने दिनों से मैं इधर उधर हूँ। कोई लोग नेपाल में हैं, कोई लोग कहीं पर हैं, बिहार में हैं, बेंगलोर में हैं, अलग अलग जगहों पर, महाराष्ट्र में हैं, वो लोग वृंदावन आते हैं, भगवान को देख करके रोते हैं। तो यही अक्रूर हैं जो भगवान को लेने आए थे, और यही अक्रूर की यही बात इन्होंने जो है बोली है कि देखो जो वो वही हैं जो एक दोष रहित आत्मा है। शायद आपको पूरा नहीं दिख रहा था क्या ये, तो देखिए, तो जो कहते हैं एक दोष रहित आत्मा है। तो अक्रूर जो कहे हैं वो भगवान, वो मानसिक संतुलन खो दिया जैसे उन्होंने भगवान के चरण चिन्ह देखे, और उन्हीं में वो लोटपोट होने लगे। तो अब जब वो लोटपोट होने लगे उसी में, तो अब वो जब वापस लेके जा रहे थे भगवान को, तो कहते हैं कि पता नहीं इतने छोटे छोटे से मासूम से कन्हैया हैं, कृष्ण हैं, इतने छोटे से बलराम हैं, इतने छोटे बच्चे हैं, ये 11 साल के बच्चे हैं। सोचिए 11 साल के बच्चे हैं, ये कैसे इतने खुखार कंस का सामना करेंगे। कहीं कंस इनको कुछ कह ना दे, कुछ बोल ना दे, किसी ढंग से इनका वध ना कर दे। तो भगवान को समझ में आ गया अक्रूर के मन में क्या चल रहा है। तो जब वृंदावन से मथुरा जा रहे थे तो बीच में एक जगह थी, ब्रह्महृद करके जगह थी, ब्रह्महृद। उस जगह पे भगवान ने कहा कि जो है आप थोड़ा सा, तो जो है कहते हैं कि आप तो चेतनापूर्वक करें कि मैं रोता हूँ प्रभु जी जब जगन्नाथ महाराज के दर्शन। बहुत अच्छी बात है प्रभु, ये आंसू आने चाहिए, अश्रु जो है जरूर निकलने चाहिए। भगवान के जाए तो वो भाव जरूर होने चाहिए कि इतने दिनों बाद मिले हो कन्हैया, है ना। इस भाव से हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो जो है उस वृंदावन से जब मथुरा जाते हैं
तो ब्रह्महृद नामक एक स्थान पर भगवान ने कहा अक्रूर जी जरा एक बार जो है आप थक गए होंगे, जरा पानी में जरा एक बार अपना मुंह धोआइए जा करके, है ना। तो जब वो अक्रूर जी गए और दर्शन उन्होंने सर डुबोया अपना पानी में, तो देखा भगवान का पूरा दिव्य दर्शन दिए भगवान ने। बाहर देखे निकल के अक्रूर जी देखकर भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अंदर पानी में देख रहे हैं तो भगवान के पूरा साम्राज्य फैला हुआ है। उनको समझ में आ गया कि ये साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है, और इस तरह से जो है वो लेकर के गए और भगवान ने जो है वहाँ पे कंस का वध किया। तो जो है ये वो अक्रूर जी हैं, है ना। और यही वो अक्रूर हैं जिनको फिर बोला भगवान ने कि जाकर आप हस्तिनापुर जाकर के एक बार पांडवों के हालचाल देखो जाकर के। अक्रूर जी पांडवों के पास गए, उधर उन्होंने देखा कि अरे इतना अन्याय हो रहा है, तो फिर उन्होंने वापस आकर भगवान कृष्ण को बताया कि वहाँ पे कुंती जी बहुत दुखी हैं, आपको बहुत याद करती हैं, पांडवों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। तब भगवान ने जो है उनको वहाँ किया, जो वहाँ पे गए उनके कहने पर। तो ये अक्रूर जी हैं। तो अभी आपने जिनके बारे में सुना, यानी क्या पूछ रहे हैं, उन अक्रूर के बारे में पूछ रहे हैं विदुर जी की क्या वो अक्रूर ठीक हैं। क्योंकि भगवान के भक्त हैं। पहले उन्होंने देखिए भगवान के बारे में पूछा, फिर भगवान के पुत्रों के बारे में पूछा, अभी और पुत्रों के बारे में पूछ सकते हैं एक दो, और कहते हैं कि जो है फिर उन्होंने भगवान के भक्त अक्रूर के बारे में पूछा। ठीक है, तब चलिए चलते हैं, अगले श्लोक में चलते हैं। बहुत जो है उत्तम श्लोकों की बारिश हो रही है इस समय। तो अभी हम लोग जो है अगला श्लोक देखिए, इसमें वो पूछते हैं किसके बारे में, अब देख लेते हैं, है ना। तो इसको हमारे साथ पढ़िए, आप जिस विराग से पढ़ना चाहें पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, इसलिए मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं ताकि आप उसको पढ़ सकें। कच्चिच्छिवं देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञ वितानमर्थम। पता है किसका श्लोक है ये? ब्रह्म संहिता का राग है ये है ना। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी, है ना। वेणुम कणंतम अरविंद दलायताक्षम वरहावतं समसितांबुद सुंदरांगम। ये उसी राग में मेरा गाने का आज मन कर रहा है इसको। कच्चिच्छिवं देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः। समझ आया? तो कच्चित मतलब क्या, शिवम ठीक ठाक, देवक भोज पुत्रा यानी राजा देवक भोज की पुत्री का, विष्णु प्रजाया भगवान को जन्म देने वाली, इव सदृश देव मातु देवताओं की माता अदिति का, या जो वही निसंदेह स्वगर्भेण अपने गर्भ से दधा धारण किया, देवम भगवान को, त्रयी वेद यथा जितना की, यज्ञ वितानम यज्ञ के प्रसार का अर्थम उद्देश्य। सोचिए भगवान को उन्होंने देवकी जी ने अपने गर्भ में धारण किया था। एक बड़े संत को अगर कोई माँ अपने गर्भ में धारण करे, उसका पुत्र बड़ा संत बन जाए, बड़ा भक्त बन जाए, भाग्यशाली समझना चाहिए। क्योंकि गर्भ में अपने उस पुत्र को उन्होंने धारण किया जिसने बड़े होकर के पूरे समाज कल्याण का कार्य किया। उसने जगह जगह, जैसे प्रभुपाद जी की माँ को बहुत बहुत आनंद आना चाहिए कि वाह, उनकी आत्मा को भी लगना चाहिए कि मेरे पुत्र ने किस तरीके से पूरे विश्व में जाकर के भगवान कृष्ण का नाम फैलाया। और प्रभुपाद जी के ही चरण चिन्हों में को स्पष्ट करते हुए, को लगातार छूते हुए लोग कितने भक्त आगे बढ़ गए, और जो है भगवान के लिए उन्होंने कितना प्रचार प्रसार किया। इसलिए क्या है, कहते हैं तो जिस तरह सारे वेद याज्ञिक कार्यों के आगार हैं, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के ही सदृश भगवान को अपने घर में धारण किया। क्या वह देवकी कुशल से हैं? सोचिए, लोग कहते हैं हे भगवान, मैं आपके घर में आया, मैं आपके दर में आया, आपकी खूब पूजा करी, भक्ति करी, तब भी मैं दुखी क्यों हूं? भगवान कहते हैं देखो बेटा, जिस माँ ने मुझे गर्भ से जन्म दिया वो माँ जेल में थी। कितने समय तक जेल में रही तुम्हें पता है? यानी स्वयं भगवान, क्या भगवान को पता नहीं था कि देवकी उनकी माँ है? क्या उनको पता नहीं था? सब कुछ पता था भगवान को। भगवान ने सब ट्रांसफर करवाया, सब कुछ भगवान ने कराया, उनको सब कुछ पता है। कहते क्या वो देवकी कुशल से है? वही देवकी, भगवान को पता था ना कि देवकी है। अरे मैं खुद की मां उनकी कहां पर है? जेल में थी, खुद की मां, है ना। तो हम लोग किस सुख की कामना करते हैं भगवान से कि हमें तुरंत सुख मिल जाए, लेकिन नहीं,
भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को कहते हैं, मैं कल सुना था हमने, कहते हैं जो भी उनकी कमियां हैं मैं पूरी करता हूं, उनकी आवश्यकताओं सब कुछ देता हूं, जो उनको चाहिए सब कुछ देता हूं। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना। हमको जो है उनके बारे में भगवान पूछे, यानी कि हमें ये चीज़ पूरा पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? कि हमारे भगवान हमें सदैव देखते हैं, सदैव। कल भगवान ने बोला था ना, मैं सबको देखता हूं, उनके हृदय में परमात्मा रूप में बैठ करके देखता हूं, सबको देखता हूं। तो हमें इस बात का पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमें देख रहे हैं। अगर आज हम गरीब हैं तो भगवान हमें देख रहे हैं, अगर हम आज पैसे वाले तो भगवान हमें देख रहे हैं, हमें हर तरह से भगवान देख रहे हैं। इस चीज का हमें पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, है ना। तो भगवान को जो है स्वयं जन्म देने वाली देवकी भी जेल में थी, उनके पिता जेल में थे। तो जो है हमें उन देवकी माता जी को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने द्वापर युग में भगवान को प्रकट किया। भगवान सबको प्रकट करते, इधर देवकी माता ने द्वापर युग में भगवान को प्रकट किया, जन्म दिया, है ना। भगवान अपने भक्त चाहे जहां पे, क्योंकि देखिए भगवान कोई राजा के घर में आने के इच्छुक नहीं है, भगवान भक्त के घर में आने के इच्छुक हैं। भक्त जेल में तो जेल में आ जाएंगे, उनको चिंता नहीं है। सोचिए, अगर मैं आपसे बोलूं, आप बताओ आप कहां जाना चाहते हो, यानी आप किसी गरीब के घर पैदा होना चाहिए तो किसी बहुत पैसे वाले घर पैदा होना चाहते हो, अगर आपकी इच्छा अनुसार हो तो आप कभी भी गरीब का घर नहीं चुनेंगे। भगवान ने क्या चुना? जेल चुना। ये तो हमारे भगवान की सबसे बड़ी लीला है, वो जेल चुना है उन्होंने। वो देवकी के गर्भ से जन्म, वो सीधे यशोदा मैया के गर्भ में भी आ सकते थे ना। भाई क्यों जेल में जाना, इतना ट्रांसफर करना, ये करना वो करना, इतना क्यों करना उनको? लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं मेरा भक्त चाहे जिस भी स्थिति में हो, चाहे जहां हो, मैं वहीं आ जाऊंगा। तो जो है कहते हैं, इसलिए भगवान और वेदों में कोई अंतर नहीं है, भगवान में और वेदों में, क्योंकि भगवान द्वारा ही वेद निकले हैं। और भगवान को ही अगर समझना चाहते हैं तो भगवान साक्षात वेद है, ये समझ लीजिए। वेदों का उद्देश्य है भगवान को समझना, और जो है साक्षात जो है भगवान वेद है, भगवान साक्षात वेद है ना। तो भगवान कहते हैं ना, वेदैश्च एव चाहम, यानी मैं वेदों को जानता हूं और वेदों में जाने योग भी मैं हूं, है ना। अब आते चलिए 34वें श्लोक में, अगले श्लोक में चलते हैं। उसमें क्या कहते हैं विदुर जी, इसको पढ़िए चलिए साथ में। अपि स्वदास्ते भगवान सुखम वो यह सात्वताम काम दुधो निरुद्धा यमामनन्ति स्म हि शब्द योनिम मनोमयम सत्वतुरीय तत्वम। अपि भी स्वित, क्या आस्ते है भगवान सुखम समस्त सुख, वह तुम्हारा यह जो सात्वताम भक्तों की काम दुघा समस्त इच्छाओं का स्रोत, अनिरुद्ध श्वास अनिरुद्ध, यम जिसको आमनंती स्वीकार करते हैं इसमें प्राचीन काल से ही, निश्चय ही शब्द योनिम ऋग्वेद के कारण, मनःमयम मन का सृष्टा, सत्य दिव्य तुरीय चौथा विस्तार, तत्वम तत्व सिद्धांत। अब इधर पूछ रहे हैं अनिरुद्ध के बारे में। क्या मैं पूछ सकता हूं कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक हैं कि नहीं है? वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण है, मन का सृष्टा तथा विष्णु का चौथा श्वास माना जाता है। आपको पता है ना, भगवान कृष्ण के बाद बलदेव, और बलदेव से 4 अंश, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 हैं, जो 4 के 4 विष्णु तत्व हैं। जो अनिरुद्ध हैं, इस बार वो भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के द्वापर युग में आए हैं। और यही 4 लोग, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, राम अवतार में भी थे। यानी वासुदेव स्वयं राम है और संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध उनके भाई, है ना। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये कौन है? ये है संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। यानी ये चारों लोग जो हैं, ये 4 विष्णु तत्व नीचे तब भी थे, यानी चारों के चारों विष्णु तत्व थे। और जो है कहते हैं अनिरुद्ध कौन है? कहते हैं वो महाविष्णु के कारण है और उनके श्वास से ऋग्वेद प्रकट हुआ है। अगर इसको जानना चाहते हैं तो मार्कंडेय पुराण देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं,
एंड अपने उसमें तात्पर्य में बोलते हैं, है ना। और जो है भगवान कृष्ण के अवतार में जब आए तो अनिरुद्ध उनके पुत्र बन करके आए। तो ये है, इस तरह से करके भगवान कभी भी आते हैं ना तो अपने श्वास के साथ ही आते हैं, अकेले कभी नहीं आते। तो अब देखिए, भगवान कभी अपना धाम तो नहीं छोड़ते, गोलोक वृंदावन कभी नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान इस समय कौन है? वासुदेव अंश है, यानी वासुदेव। तो जो है कि वासुदेव स्वयं और वासुदेव के अंश के रूप में आए हैं, यानी भगवान स्वयं भी हैं और कह सकते हैं ना वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो यहां दो लोग हो गए, ध्यान से सोचिएगा, दो लोग हो गए, एक यशोमती नंदन और एक बहुत बड़ी मैं कॉम्प्लेक्स बात बताने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यशोमती नंदन और दूसरा देवकी नंदन, तो दो पुत्र हो गए वहां पर। तो ये कहा जाता है जब यशोदा मैया लेटी थी तो उनके पास एक पुत्री थी और एक पुत्र, दो लोग वहां पे थे उनके पास। तो जब वसुदेव जी आए अपने पुत्र को लेकर के, तो उन्होंने जब रखा तो यशोमती के नंदन के साथ वो समाहित हो गए, देवकी नंदन। अब जब जब यहां से जब बाहर गए तो यशोमती नंदन यहीं पर बने हुए हैं वृंदावन में ही, और कौन गए? देवकी नंदन गए। यशोमती नंदन कभी भी, उनका कमिटमेंट है कि आई विल नेवर लीव गोलोक वृंदावन, यानी गोलोक धाम भगवान, गोलोक और ये वृंदावन भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। आप जब जाइए तो वृंदावन में भगवान मिलेंगे आपको। तो जो है इस तरह से भगवान कभी भी अपने जगह को नहीं छोड़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि भगवान के जो है जो चौथा अंश माना जाते हैं, अनिरुद्ध के बारे में अब पूछ रहे हैं, ठीक है। अगला श्लोक देखते हैं। तो जो है इसमें क्या कहते हैं, इसको देखिए, ध्यान से पढ़िए। अपिस्वेदन्ये च निजात्म दैवा मनन्य वृत्त्या समनुवृताये हृदय की सत्यात्म जचारुदेशना गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य। हे भद्र पुरुष, अन्य लोग जैसे हृदय, चारुदेश, गद, सत्यभामा का पुत्र जो श्री कृष्ण की अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं, श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं, सत्यभामा के पुत्र, और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो हैं। मतलब अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पूछ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि भगवान जो है कि कितने पुत्र थे बताइए। भगवान के कितनी पत्नियां हैं? 16,108 रानियां, और सभी रानियों से 10-10 पुत्र थे। मुख्य जो उनकी रानियां थी वो है 8 रानियां। 8 रानियों के जो 10-10 पुत्र हैं उन सबके नाम जानना चाहते हैं? चलिए सीन देख लीजिए। इसको देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा क्या, उनकी 10 रानियां। मेरे ख्याल से समाओ मैंने जो है इसमें 2 रानियां, 2 लोगों का शायद मिस हो गया है इसमें, इसलिए आपको जितने रानियां देख लीजिए, रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, है ना। तो जो है ऐसे करके आपको सब रानियां और सबके पुत्र हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले सकते हैं। तो इसमें जैसे रुक्मणी के पुत्र हैं चारु देशना, देहा, है ना, ऐसे करके चारु चंद्रा। तो अब ये देखिए इससे के 10-10 पुत्रों के नाम है ये। तो इनको जो नहीं, सही है, सही 8 रानियां ही ना ये, ठीक है सही। तो 8 रानियों के ही 10-10 पुत्रों का आप बता रहा हूँ आपको। तो रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, नागनाजिति और जामवंती, देखिए मित्रविंदा, ये आपके 8 रानियां हैं, उनके 10-10 पुत्र थी। 80 पुत्रों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। तो आप देखिए जैसे जामवंती के पुत्र हैं सांबा, सुमित्रा। तो आपने बहुत लोगों के नाम आपने शायद सुने नहीं होंगे, तो बहुत से लोगों के नाम सुने हैं। तो जो मेन है उनके नाम सुने, जैसे रुक्मणी, सत्यभामा और जामवती के नाम आपने ज़्यादातर सुने होंगे, लेकिन भद्रा का नाम कभी कभी सुना होगा, कालिंदी नाम थोड़ा थोड़ा सुना होगा, है ना। सबके नाम सुने हैं आपने। तो लेकिन जैसे रुक्मणी के पुत्र हैं चारु देशना, है ना, चारु देहा। तो आपको दिख तो रहा है ना, ये बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा बड़ा करूं। देखिए जैसे ऊपर का नाम देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखिए एक बार, है ना। तो जो है ये सब आपको पुत्रों के नाम इसमें आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में सुनेंगे तो आपको दिख जाएगा। अब तो ये है, तो भगवान वो एक बार से सबके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि सब लोग ठीक से तो हैं, है ना। अब जो है, अब आइए 36वें श्लोक में, आज का लास्ट श्लोक। उसमें जो है ये थोड़ा सा स्पीड से इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी केवल क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर आगे ज्ञान की बात होगी तो और अच्छा लगेगा। तो चलिए इस श्लोक को पढ़ते हैं। अपि स्वदोर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम
धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनो तप्यत यत्स्य भायाम साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। ये चौथा राग ले लीजिए। मैं जानबूझ के आपको अलग अलग रागों से सुना रहा हूँ ताकि आप जो है कि किसी भी राग में आपका मन करे तो श्लोक पढ़िए, जो भी राग आपको सबसे अच्छा लगे। अपिस्वदोर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनो तप्यत यत्स्य भायाम साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। अपि भी सदोर्भ्याम अपनी भुजाएं विजय अर्जुन अच्युताभ्याम मतलब श्री कृष्ण समेत धर्मेण धर्म द्वारा धर्म राजा युधिष्ठिर परिपाति पालन पोषण करता है सेतुम धर्म का सम्मान दुर्योधन अत्यप्यत ईर्ष्या करता है यत जिसका सभायाम राजा दरबार साम्राज्य राजसी लक्ष्मी ऐश्वर्य विजय अनुवृत्त्या अर्जुन की सेवा द्वारा। तो कहते हैं अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो महाराजा युधिष्ठिर हैं क्या वो धार्मिक सिद्धांतों से के अनुसार धर्मपथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण तो कर रहे हैं ना? उनको पता चल गया अब ये जीत चुके हैं, वो सारे लोग मारे जा चुके हैं, वो सबको जो है आप सबको सरस्वती नदी में जाकर के सबका पदार्पण भी कर चुके हैं। तो अजय अभी क्या है ये इधर आप पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि वो युधिष्ठिर हैं वो राजा युधिष्ठिर क्या अच्छे से कर तो रहे हैं ना? क्योंकि पहले तो क्या था, पहले दुर्योधन जब भी वो कुछ करते थे दुर्योधन जलने लगता था, जब जलता था तो कुछ ना कुछ गेम प्लान करता था उनके अगेंस्ट, और गेम प्लान करके उनको जो है वो जो है कुछ ना कुछ नुकसान करता था, कभी जलाने का काम, कभी भगाने का काम, कभी जुए में हराने का काम, ये सब काम किया करता था। लेकिन कभी भी युधिष्ठिर को चोट नहीं लगी। क्यों? क्योंकि अर्जुन और भगवान कृष्ण ये दोनों उनके बाहुओं के रूप में उनकी रक्षा करते थे, तो उनको कभी चोट लग भी नहीं सकती। कहते ना अर्जुन कृष्ण जहां मिलते हैं वहां ना होती यार। तो पूछ रहे हैं क्या दो कैसे हैं? तो देखिए जो युधिष्ठिर है, जब उनको युधिष्ठिर को जब राज्य प्राप्त हुआ ना तो उन्होंने कहा कि वो धर्म के प्रतीक युधिष्ठिर, प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्य में, कहते हैं कि धर्म के प्रतीक हैं और भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की सहायता से हमेशा वो शासन करते रहे शुरू में, बाद में भगवान कृष्ण चले गए थे। और फिर जो है कहते हैं कि उनको जब वो राज्य कर रहे थे ना युधिष्ठिर, तो उनका राज ऐसा था कि स्वर्ग से देवता भी नीचे आकर उनको देखना चाहते थे कि अरे कितना सुंदर राज्य, वाह, है ना। और दुर्योधन जब भी युधिष्ठिर ऐसे राज्य किया करते थे ना तो दुर्योधन उनसे जलने लगता था, अरे इतना बढ़िया राज्य कर रहा है, इसको तो कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह से करके वो कभी भी जो है युधिष्ठिर को करने नहीं देता था। लेकिन अभी पूछ रहे हैं, अभी तो युधिष्ठिर पूरा स्वतंत्र है, अब क्या अच्छे से कर रहा ही नहीं कर रहा, क्या बिगड़ गया वो भी दुर्योधन की तरह? तो विदुर ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये सब विदुर के ऐसे प्रश्न हैं और हम सब लोगों को ऐसे ही भगवान के लिए सोचते रहना चाहिए और जो है भगवान के बारे में कथाएं सुनते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है ना वो कुछ भी हो, लेकिन इस जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकलना है। देखिए लोगों को सबसे कम इंटरेस्टिंग पता है क्या लगता है? जहाँ पे उनको पैसा नहीं मिलता है ना। अभी इस आधे घंटे सुनने के लिए अगर कोई बता दिया जाए ना, आप आधे घंटे का कथा सुनो, सबको आधे घंटे का 1000 रुपये मिलेगा। आप देखिए इधर मेरा ना फेसबुक भर जाएगा, है ना। इतना अगर लोगों को पैसा पता चल गया पैसा मिलने वाला है यहाँ से, तो आजकल ना आदमी लाभ देखता है, फायदा कहाँ पे है उसको पता नहीं कि वो फायदा जो मिल रहा है वो अनंत अनंत कोटि का फायदा है जो उसको कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। डेली भागवत का आधा घंटा सोचिए, केवल आधे घंटे, और उस आधे घंटे को देने में इतनी तकलीफ होती लोगों को, अरे कौन सुने, कौन जाए, कौन बैठे, है ना। अरे वही भागवत कथा सुन के क्या फायदा होगा, लोग ऐसा विचार करते हैं। मैं तो उनके लिए बहुत दुखी होता हूँ कि देखिए इतना जो है तो जो है इतना अच्छे से उनको हृदय में ये आता है कि मुझे किस तरह से अगर ये आए कि मुझे भागवत सुनना है, ये प्रेरणा मिले किसी तरीके से, और नियमित भागवत सुनने के लिए बैठे तो कितना आनंद आएगा। चेतन बाबू के 11 शुभ नंबर है प्रभु जी। प्रभु जी मेरे लिए 1 नंबर भी शुभ नंबर है, अगर एक रेगुलर आते हैं। और आप लोग जैसे भक्त हैं यहाँ पर, जैसे मैं सच में तारीफ करना चाहता हूँ, जैसे चेतन प्रभु जी हैं, विभा रानी माता जी, संतोषी माता जी स्पेशली, बहुत जो है अंशु माता जी, जितने लोग अभी बैठे हैं, लेकिन इसमें जो राधा माता जी हैं, पुनीति माता जी, लोग जो रेगुलर हैं, जो जानते हैं इस तत्व को, नीलम माता जी, जो है वंशराज प्रभु जी हैं, कभी कभी आते हैं, अभी पता नहीं अभी हैं कि नहीं है, आते हैं और शुरू में जितना टाइम रहता है वो रह पाते हैं। लेकिन आप लोग जो है इतने लोग जो कथा को देखिए, हो सकता है ऑफिस का काम हो, मैं भी ड्यूटी वाला आदमी हूँ, फ्री नहीं हूँ
चेतन राव प्रभु जी मेरे ही ऑफिस में, मुझे बाद में पता चला। हम दोनों एक ही ऑफिस में। तो जो है हम लोग जो है क्या, हम सब ऑफिस वाले लोग हैं, हम लोग जो है फ्री नहीं है सब लोग, लेकिन तब भी हम भगवान के लिए समय निकालते हैं ना। तो जो है तो विभा रानी माता जी कल नहीं सुन पाए थे। हाँ माता जी, कल आपने बहुत बढ़िया चीज़ मिस कर दिया। कल हम लोगों ने बहुत उत्तम कथा करी थी, 3 घंटे की कथा थी वो। भगवत गीता संपूर्ण को बहुत अच्छे समझा था। मुझे उम्मीद है कि जब मैंने अपनी कथा को बाद में सुना था तो मुझे आनंद आ रहा था। मैं अपनी कथाओं को वापस सुनता हूँ कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया उसके लिए। तो जो है मैं कल सुना था तो मुझे आनंद आ रहा था। और कल ये मेरी जो जो कथा थी वो मंदिर में पता चला था लोगों को, तो बहुत लोगों ने फ़ोन भी किया था मुझे कि प्रभु जी आपने कथा को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया, बहुत। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने मंदिरों में सुना। तो जो है उन्होंने और एक दो लोग, मुझे और अच्छा लगा, एक दो जगह किसी ने, हमारी धर्मपत्नी कल गई थी मंदिर गई, तो उधर बेंगलोर में, तो मैं तो यहाँ पे हूँ अभी, मैं ब्रज जाऊँगा फिर से 2-4 दिन में जाऊँगा ब्रज दर्शन के लिए, फिर से घूमूंगा जा कर के। मैं वृंदावन मथुरा ज़्यादा अभी इस समय मेरा करने का प्लान है। तो वो उधर गई, तो उधर उनसे पूछा किसी ने कि आप जो है, आपसे बातचीत शुरू हुई तो बोला किसी ने कि आप के हस्बैंड कौन है प्रभु जी, नहीं आए? तो कहते नहीं वो हैं इस समय बाहर गए। उनका नाम क्या है? ओंकारेश्वर दास नाम है। कहते ओंकारेश्वर दास वही है जो सुबह सुबह कथा करते हैं? तो कहती हाँ हाँ, अरे हम तो उनकी कथाएं सुनते हैं, कभी वो बस डायरेक्टली नहीं सुन पाते लेकिन बाद में सुनते हैं। तो उन्होंने बोला कि कहते अरे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा प्रचार कर रहे हैं, इस तरह से भगवान का नाम सुन रहे हैं, कह रहे हैं। तो ये करके जो है मतलब मुझे इतना आनंद आया ये सुन करके कि लोगों को जो है ये कथाएं, कई लोग हैं जो, कई लोगों तक हम चुपचाप पहुंच रहे हैं, हमें पता नहीं कौन कौन सुन रहा है, लेकिन जिनके पास तक ये कथाएं पहुंच रही हैं ना, वो लोग अति भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं जो लोग सुन पा रहे हैं इसको। क्योंकि ये नियमित डेली आधे घंटे की कथा कहीं नहीं हो रही दुनिया में। 7 दिन की कथा होती है, 7 दिन में संपूर्ण भागवत नहीं हो सकती, लेकिन हो भी सकती है। भागवत की यही खास बात है, संपूर्ण भागवत 1 दिन में भी हो सकती है, 7 दिन में हो सकती है, और 7 जन्म में भी खत्म नहीं होती। लेकिन हम लोग जिस स्पीड से चल रहे हैं इसमें कुछ सालों में खत्म होगी। लेकिन अगर हम कुछ साल जीवित रहे और सब कुछ चलता रहा अच्छे से, और आप सब लोग बढ़िया ध्यान से ऐसे सुनते रहे, मुझे प्रोत्साहन मिलता रहा, तो ये कथाएं पूरी जो है पूरा 18 जिसमें 12 कैंटो हम लोग पूरा ख़त्म करने वाले हैं। 18 किताबें हैं इसमें, तो पूरा ख़त्म करेंगे। तो जो है ये हमारे हृदय में इच्छा है कि हम आधे घंटे करके 4-4, 5-5 श्लोक करके आपको सब कुछ सुना दें, है ना। तो बस ये दुआ करते रहिए कि ये शरीर, ये गला चलता रहे, बाकी ठीक है, ये गला चलता रहे और हम आपके साथ ऐसी वार्तालाप करते रहें। मुझे यहाँ पे कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रभु जी, माता जी। मुझे फ़र्क पड़ता है जो लोग सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, और आप लोग तो ध्यान से सुनते हैं। विभा रानी माता जी के लिए कौन समझ, ICC माता जी एक इस्कॉन, यहाँ पर इस्कॉन बेंगलोर में एक इस्कॉन है, आप लोग बनशंकरी में है वो, कुमार स्वामी लेआउट में, वहाँ पर जो है की बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए बहुत अच्छा है, आप लोग सब लोग ऐसे सुनते रहिए। मिलते हैं कल ब्रेक के बाद फिर से, ठीक है, और मिलेंगे कल और प्रश्नों के साथ, देखेंगे और क्या हुआ। ये चैप्टर हमारा बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, 10 श्लोक बचे हैं, बहुत जल्दी 2 दिन में खत्म होगा, फिर नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। देखिए हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और अब मैं सोच रहा हूँ क्या लोग मिस कर रहे हैं। 2 कंटो खत्म हो गए, तीसरा कंटो खत्म होने वाला है, सोचिए, यानी शुरू हो गया तो खत्म ही हो जाएगा। चलिए, हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। मिलते हैं कल ब्रेक के बाद।